चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक, लंबे समय तक टिका रहे, लोग उसे जाने, समझे, सुने और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य करे। यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में निर्माण हुई और तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और सुख के लिए सद्धम्म सिखाया, सद्धम्म बताया। आज इस सद्धम्म की जरूरत हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, क्योंकि जीते जी हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी बनूं, मैं आनंदी बनूं, मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, बीमारी से मुक्त हो जाऊं, मैं दीर्घ समय तक स्वस्थ रहकर अच्छा जीवन जीते रहूं। ये भावना, ये इच्छा हर एक व्यक्ति के हृदय में बचपन से होती है। और आदमी जो कुछ भी करता है वो दुख को दूर करने के लिए और सुख शांति पाने के लिए यही हर एक आदमी करता है। लेकिन होता है ऐसा कि सभी आदमी को सुख शांति नहीं मिलती, सभी लोग दुख से मुक्त भी नहीं होते, क्योंकि उसके लिए कोई रास्ता होता है, कोई मार्ग होता है। और ये मार्ग खोजते खोजते तो इंसान अपनी प्रगति करते 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 विकसित अवस्था में पहुंच गया है, पहुंच रहा है। वो हर एक जगह पर अपने बुद्धि का उपयोग करता है, अपने प्रज्ञा का उपयोग करता है और अपने प्रज्ञा से, बुद्धि से, विचार से सोच समझ कर जो आदमी अपने कार्य करता है, जीवन जीता है, जो व्यवहार करता है, बहुत वर्तमान की भी सोचकर, दूर की भी सोचकर, भविष्य की भी बात सोचकर और भूतकाल के बातों को भी सोचकर, अपने अनुभवों को जानकर, समझकर, जो प्रज्ञा से हर समय जागरूक भाव से अच्छा अच्छा रास्ता चुनता है और उस रास्ते पर चलता है, तो उसके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां दूर होती है और सुख शांति बढ़ने लगती है। वैसे दुख जीवन में आना ये भी एक जीवन का अंग ही है, क्योंकि निसर्ग का स्वभाव वैसा है। निसर्ग की वास्तविकता वैसी है कि यहाँ सुख दुख, चढ़ाव उतार ये जीवन में आते रहते हैं। ये परिवर्तन होते रहता है विश्व में। ये परिवर्तन होना ये भी सद्धम्म है, ये धम्म का अंग है। तो हम उन्हें भी स्वीकारे, परिवर्तन को माने, समझे, जाने, स्वीकारे और परिवर्तन को जानकर, समझकर उसके साथ जीना सीखे। हर संभव आने वाले परिस्थिति को जानकर, समझकर उस पर उसे ओवरकम करके, उस पर मात करके हमें जीना सीखना है, जीना सीखना है। वैसे निसर्ग की हर एक चीज भी हमें धम्म सिखाती है। धम्म
ये कोई निसर्ग के बाहर की चीज नहीं है, निसर्ग का अंग है। धम्म एक निसर्ग का अंग है। धम्म यानी वास्तविकता, सत्यता, इस निसर्ग की सत्यता, विश्व की सत्यता, मेरे अपने मन की सत्यता, मेरे जीवन की सत्यता, मेरे शरीर की सत्यता, मेरे खान पान की सत्यता, मेरे रहन सहन की सत्यता, मेरे विचारों की सत्यता। ये दोनों प्रकार की हो सकती है विचारों की सत्यता। कभी अच्छे विचार भी आते हैं, कभी बुरे विचार भी आते हैं, कभी शरीर में कुछ अच्छे प्रकार के जिन्हें कहे इमोशंस, ये भी तैयार होते रहते हैं। कभी बैड इमोशंस, दुख देने वाले इमोशंस भी तैयार होते रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन, ये धम्म का एक अंग है, धम्म का हिस्सा है। अनिच्छा, सारी चीजें अनित्य है, बदलने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने बहुत गहराई में जाकर खोज करके बताने का प्रयास किया, और जो इस सच्चाई को जानकर, उसे अपनाकर, प्रज्ञा से उसे जानकर प्रज्ञा को बढ़ाकर हर अवस्था में इस सच्चाई को जानकर जीता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है। जो भी आता है बदलने के लिए, हवा का झोंका आता है, जब देखते हैं ना वातावरण में, कभी बड़ा हवा का ठंडी हवा का झोंका आ जाता है, आता है चला जाता है। कभी थोड़ा सा गर्म हवा का झोंका आता है चला जाता है। तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में दिन रात दिन चलते ही रहता है। इसे जानकर समझकर जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाते हैं, उसमें बंधे नहीं रहते, दबे नहीं रहते, उससे उठ जाते हैं अपने प्रज्ञा से, उस पर विजय पाते हैं और परम सच्चाई को जानकर उसका साक्षात्कार करके वो जीते हैं। वो हमेशा ऊंचाई की तरफ ही उनका गमन होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना सीखो। यदि प्रकाश में हो तो प्रकाश के और भी ऊंचे प्रकाश की ओर जाना सीखो। 4 प्रकार के आदमी जो बुद्ध ने बताया, अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले भी लोग होते हैं। तो ऐसे ना बनो। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग होते हैं, ऐसे बनो, और वो लोग आपको संसार में दिखेंगे। और उसी प्रकार प्रकाश से अंधकार में जाने वाले भी लोग हैं। प्रकाशमय जीवन जिनका है, अच्छा परिवार, अच्छी सुविधाएं, अच्छी सब चीज़ें, सहूलतें बचपन से मिली, अच्छा वातावरण मिला, धन दौलत मिली, सब मिला, इसे कहते प्रकाश का जीवन। अच्छा एजुकेशन मिला, इसे कहते प्रकाश का जीवन। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से प्रमाद करता हो, शरीर से दुराचार करता हो, वाणी से दुराचार करता हो, मन से दुराचार करता हो, मन में विकारों को भर भर कर जीता हो, सारे विकारों के साथ गंदगी के साथ जीता हो, तो उसे कहते हैं प्रकाश में तो पैदा हुआ लेकिन अंधकार की ओर जा रहा है। क्योंकि यह जो हमें मिलने वाला भविष्य होता है, ये भविष्य हमारे अपने सोच विचार से, हमारे अपने कर्मों से, हमारे शरीर के कार्य वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, ये वर्तमान के कार्य तो भविष्य के लिए बीज बोते हैं। आज बीज बोए, भविष्य में उसका फल मिलते रहता है। ये धम्म है, ये वास्तविकता है। आज यदि हमने अच्छा बीज बोया, आज यदि हम अच्छी बात करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उसका बीज आज न कल कभी अच्छा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा ही। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर।
इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म को जानो समझो, और धम्म के जो सिद्धांत होते हैं वो धम्म के सिद्धांत अमर होते हैं। कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं दुनिया में, कुछ तो हमेशा खत्म होने वाले, मिटने वाले, नष्ट होने वाले होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो निरंतर बने भी रहते हैं, एवरलास्टिंग। ऐसी भी चीज होती है। कौन सी चीज है जो एवरलास्टिंग है? मालूम है आपको कौन सी चीज है? जैसे आने वाला सुख दुख, ये सुख भी मिलते रहता है, दुख भी मिलते रहता है। हर वक्त इनका अस्तित्व होता है, सुख का भी, दुख का भी, सुख का भी, दुख का भी। और मैं आपको और भी एक बात बताऊं कि जो एवरलास्टिंग चीज जो है, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम, वो तो हजारों सालों से चल रहा है। हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो था अस्तित्व में। ये हमारी चारों ओर बहने वाली हवा, ये हवा भी दीर्घ काल तक टिकी रहने वाली है। ये समुद्र का पानी, ये भी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक बने रहने वाले हैं। अग्नि धातु, वायु धातु, जल धातु, पृथ्वी धातु, ये पंच महाभूत, आकाश धातु भी, ये भी लंबे समय तक, यानी इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। बता भी नहीं सकते हम, कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। आदमी की उम्र तो कम होती है, सीमित वर्षों तक मनुष्य जीता है, लेकिन उसके तुलना में हवा की उम्र अधिक है, अग्नि धातु की उम्र अधिक है। और उसी प्रकार पृथ्वी धातु, जल धातु, ये जो पंच महाभूत या चार महाभूत, इनकी लंबाई अधिक है, उन्हें हम नहीं गिन सकते। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने और भी जो बात बताई कि निर्वाण की बात जो बुद्ध कहते हैं, ये निर्वाण भी बड़ा लंबा, उसे हम कह नहीं सकते, उसका हम विवरण नहीं कर सकते। उसे अक्षय कहा गया कि नष्ट न होने वाला, अमर कहा गया, इटर्नल कहा गया। तो बुद्ध उसकी ओर हमें जाना सिखाते हैं। उसकी ओर जाने का मार्ग है कई प्रकार के दुखों से, दर्दों से, परेशानियों से बाहर निकल कर उससे छुटकारा पाते 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 ऐसी अवस्था में चित्त चला जाता है कि जो उस ऊंचाई को वर्तमान समय में ही उसका वो साक्षात्कार करता है, उसको वो जानता है, उसका साक्षात्कार करता है। तो ये जो बात तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाई और जिसका कई लोगों ने अनुभव लिया और अपने जीवन को जिन्होंने धन्य धन्य कर दिया, कहते हैं तन सुख मन सुख धन सुख सब सुख फेन समान, पर अच्युत है परम सुख अमृत पद निर्वाण। तो बुद्ध का जो रास्ता है, सुख का ही रास्ता है। तो सुख तो तन का भी सुख होता है, सुख तो धन का भी सुख होता है, और सुख तो मन का भी सुख होता है कि मन में निर्माण होने वाले भाव, मन में निर्माण होने वाले इमोशंस, जो हमेशा उस इमोशन के पीछे दौड़े रहने वाला भी व्यक्ति, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि हमेशा मुझे शुभ ही शुभ मिलता रहे, अच्छा ही अच्छा मिलता रहे, अच्छा ही अच्छा मिलता रहे, उसके पीछे दौड़ने वाले लोग होते हैं। इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ने वाले लोग होते हैं कि हमारे जो 5 इंद्रिय, इन इंद्रियों के सुख के पीछे भी दौड़ने वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं कि यही सुख है, इसमें ही आनंद है। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर, मानकर, समझकर चलने वाले भी लोग होते हैं,
लेकिन बुद्ध कहते कि नहीं, इनके परे का भी सुख है। मैं वो आपको रास्ता दिखा सकता हूं। केवल इंद्रिय का सुख बुद्ध ने नकारा नहीं है कि इंद्रिय में सुख नहीं होता है, उसका भी सुख है, लेकिन उसके परे भी जाकर देखो तो वो और भी ऊंचा सुख है। तो बुद्ध का रास्ता है वो सुख की ओर, सुख से सुख की ओर ले जाने वाला रास्ता, ज्ञान की ओर ले जाने वाला रास्ता, प्रज्ञा की ओर ले जाने वाला रास्ता, वो वास्तविकता को जानने वाला रास्ता, सच्चाई को जानने वाला रास्ता। कि सच्चाई के रास्ते पर चलो और सत्य के रास्ते चलोगे तो सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सत्य ही धम्म का अंग है, सत्य ही धम्म है, और उसके साथ जुड़ कर यदि हम चलते हैं तो बड़ा कल्याण होता है। सार्वजनिक समाज में जीने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने पंचशील बताए। अब देखिए ये पंचशील भी, अब ये पंचशील देखिए, ये भी एवर लास्टिंग थिंग है, हमेशा बनी रहने वाली चीज है। जो भी उस पंचशील के रास्ते पर चलेगा वो अपना कल्याण करेगा। जो उसको तोड़ेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, जो पंचशील को तोड़ेगा वो दुख को पाएगा, वो दंड को पाएगा, परेशानियों को पाएगा, आंतरिक परेशानी, बाहर की परेशानी, हर प्रकार की परेशानियों का वो भाजन बन जाएगा। जो व्यक्ति पंचशील को तोड़कर जीने का संकल्प करता हो तो वो गलत रास्ते पर जीने का संकल्प है, वो रॉन्ग रास्ते पर जाने का विचार है। उसे हटाना चाहिए, ये बात बुद्ध कहते हैं। और जो पंचशील, आप सब लोग जानते हैं पंचशील, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसको मारूंगा पीटूंगा नहीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई बलात्कार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, मैं बुरे वचन नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं मीठे वचन बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, मैं असत्य नहीं तो सत्य बोलूंगा। तो ये जो सिद्धांत है, मैं नशा पानी नहीं करूंगा, उससे मैं दूर रहूंगा, संयमित जीवन जीऊंगा। तो दोनों रास्ते हैं, असंयमित जीवन का भी एक रास्ता और दूसरा संयमित ढंग से जीने का भी रास्ता। ये दोनों रास्ते हैं, एक तो सीलों को तोड़कर जीने का रास्ता, भंग करके जीने का रास्ता, और सील का पालन करते हुए जीने का रास्ता। जो व्यक्ति सील का पालन करके जीता है वो सुख शांति का अधिकारी बनता है। देर सवेर उसे सुख शांति मिलती ही रहती है। उसका मन बड़ा समाधानी, बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्रता की ओर गमन करते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उससे वंचित रहकर जीता है उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कब कैसा दुख उनके जीवन में आएगा। तो इसीलिए ये जो बुद्ध का रास्ता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के लिए बुद्ध ने ये रास्ता दिखाया, सबके हित का, कल्याण का रास्ता दिखाया। और ये पंचशील कैसे एवरलास्टिंग है मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध के काल में भी जब बुद्ध ने सिखाया तो लोग पंचशील का पालन किया करते थे। राजा सम्राट अशोक के काल में पंचशील का पालन किया करते थे, लोग लाभी होते थे उस समय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें धम्म दिया, पंचशील बताया, बाबा साहब ने स्वयं पंचशील को कहा, स्वयं उसका पालन किया, उनके साथ कई लोगों ने पालन किया, तब भी वो अपना असर दिखाते थे। आज भी अपना असर दिखा रहे हैं। आज भी पंचशील का जो कोई पालन करेगा वो फल पाएगा, जो नहीं पालन करेगा वो फल नहीं पा सकता। तो पहले भी थे, आज भी थे, हजारों साल पहले थे, सैकड़ों साल पहले थे, आज भी है।
और हमारे जीते जी भी वो है, हम चले जाएंगे यहाँ से, तो पंचशील मिटने वाले नहीं है। पंचशील असर दिखाते रहेंगे, क्योंकि वो सद्धर्म के अंग है, वो सत्य की ओर, कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग होते हैं, तो हमारा कल्याण ही करेंगे। इसीलिए उसे कहते हैं कि दीर्घ समय तक जीने वाला रास्ता, एवरलास्टिंग। हजारों साल पहले भी पंचशील अपना असर दिखाते थे, आज भी दिखा रहे, आगे भविष्य में भी दिखाएंगे, क्योंकि वो कल्याण का मार्ग है। जो मीठी दवा होती है, जो अमृत होता है, अमृत होता है, वो चाहे 100 साल पहले था या 500 साल पहले था, 1000 साल पहले था, आज हो या हमारे चले जाने के बाद भी हो, अमृत है, प्रकाश है, उसका अपना असर होता है। अंधेरा है, अंधेरा का अपना डर पहले भी था, कल भी था, भूतकाल में भी था, अंधेरे का डर आज भी है। अंधेरा है, अंधेरा अंधेरे की ओर ले जाता है, अज्ञान है, वो दुख की ओर ले जाता है। लेकिन कोई आदमी ज्ञान के रास्ते पर चले तो ज्ञान का प्रकाश, ये पहले भी लोगों को सुख शांति देता रहा है, आज भी देता है और भी देता रहेगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं ज्ञान के रास्ते पर चलो। इसीलिए तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ज्ञान की पूजा करने वाले बनो, शील की पूजा करने वाले बनो। ये कितना बेसिक रास्ता है। बुद्ध ने पूजा सिखाई, वंदना सिखाई, पूजा सिखाई, लेकिन ये सिखाई हुई बुद्ध ने पूजा, ये पूजा है ज्ञान की पूजा, ये पूजा है शील की पूजा, ये पूजा है समाधि की पूजा, और ये पूजा है प्रज्ञा की पूजा, जिसे शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। ये पूजा तथागत बुद्ध ने सिखाई, उसका असर पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलेगा वो अपना उद्धार करेगा, अपना कल्याण साधेगा। ये बात स्वयं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में उसका परीक्षण किया, उसका निरीक्षण किया, उसकी टेस्ट की, उसका अनुभव किया, और अनुभव करके, जान के, समझ के लोगों को उन्होंने वो रास्ता देने का प्रयास किया कि भाई अपना यदि कल्याण करोगे तो पूजा करो, वंदना करो, लेकिन ज्ञान की पूजा करो, अज्ञान की नहीं। भ्रम भ्रांति के रास्ते ना चलो, ज्ञान के रास्ते चलो, प्रकाश के रास्ते चलो, तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। ये जो बेसिक बातें तथागत बुद्ध ने सिखाई है, जो 10 पारमिता की बातें हैं, आपने सुना होगा, ये 10 पारमिताओं की बातें भी बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा कल्याणकारी, बड़ा कल्याण करने वाली। शील पारमिता, सत्य पारमिता, वीर्य पारमिता, दान पारमिता, खंति पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता आदि जो 10 पारमिता है, ये तो सद्गुण है। ये हर समय उसका बल, उसकी शक्ति, उसका साक्षात्कार होते रहता है। आप सबको लंबी उम्र मिले, निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, और आपका जीवन धम्म के उस स्पर्श से, धम्म के सानिध्य से धन्य धन्य हो गए। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।